नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 15 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन भी साथियों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। बात करते हैं पहले वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में नीति आयोग और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है और वहीं पर उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। होम मिनिस्टर ने दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 2 दिन के भीतर दिल्ली में कोविड-19 के जो परीक्षण की क्षमता है उसको 2 गुना कर दिया जाएगा और अगले 6 दिनों में इसको 3 गुना कर दिया जाएगा। बैठक में श्री शाह ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को तुरंत परिवर्तित 500 रेल बोगियां उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इसके साथ ही दिल्ली में 8000 और बिस्तर उपलब्ध हो जाएंगे। हमने अपने पिछले वीडियोज में कवर किया था कि रेलवे ने अपने बहुत सारी जो बोगीज हैं, कोचेज को रेलवे कोविड अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिया है, जिनका इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों को देखभाल के लिए किया जा रहा है। इन रेल डिब्बों में कोविड-19 की इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उसके अलावा कंटेनमेंट जो जोन है उनमें घर घर जाकर एक हेल्थ सर्वे किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध होगी। प्रभावी निगरानी के लिए सभी निवासियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा जाएगा। श्री शाह ने कहा कि जांच की सुविधा प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नीति आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर वी के पॉल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए कम दरों पर 60% बिस्तर होना सुनिश्चित करेगी। यह समिति कोरोना की जांच और इलाज की दरें भी तय करेगी और अपनी रिपोर्ट कल दे देगी। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृतकों के अंतिम संस्कार के संबंध में नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से निपटने प्रबंधन की समीक्षा के लिए आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें होम मिनिस्ट्री ने भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली नेताओं को आमंत्रित किया है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान स्वास्थ्य सचिव हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार की सहायता हेतु 4 आईएएस ऑफिसर्स को तुरंत दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा 2 और सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति का आदेश अभी जारी किया जा चुका है। तो टोटल 6 आईएएस अधिकारी वहां पर एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे। बढ़ते आगे बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 महामारी से इन्फेक्टेड लोगों के स्वस्थ होने की जो रेट है वो 50% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8000 से ज्यादा लोग हेल्दी हुए और अभी तक देश में कोविड-19 के इन्फेक्शन से 1,62,378 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्तियों की जांच के लिए जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको तेज कर दिया है। हमारे यहां पर अब गवर्नमेंट लेबोरेटरीज की संख्या बढ़कर 646 हो गई है और प्राइवेट लेबोरेटरीज की संख्या 247 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,51,000 लोगों की जांच की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 चिकित्सा प्रणाली में रेमडेसिविर जो दवा है उसको केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय का जो क्लेरिफिकेशन है वो मीडिया में आई इन खबरों के बाद आया है कि रेमडेसिविर जो दवा है उसका इस्तेमाल कोविड-19 की चिकित्सा में किया जा सकता है और ये देश में उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि यह दवा अमेरिका खाद्य और दवा प्रशासन से अप्रूव्ड नहीं है और वहां भी इसका इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में किया जाता है। बढ़ते आगे। फेमस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का कल निधन हो गया। पुलिस ने बताया कि अभिनेता ने मुंबई में बांद्रा स्थित अपने आवास पर फांसी लगा ली। उनकी उम्र 34 साल थी। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया कि आत्महत्या का कोई कारण पता नहीं लगा है और घटनास्थल पर कोई पत्र नहीं पाया गया है। सुशांत सिंह बिहार के मूल निवासी थे और अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में उनके पिता और 4 बड़ी बहनें हैं। उन्होंने पीके और महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोपिक मूवी आई थी उसमें
काम किया था, बड़ी फेमस फिल्में थी ये। बढ़ते आगे आज की लास्ट खबर की ओर। कल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था, हमने अपने स्टैटिक फैक्ट्स में कवर किया था इसको। तो विश्व रक्तदान दिवस जो था ये सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्तदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 15 जून है। 15 जून 1215 को ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉन द्वारा आधुनिक लोकतंत्र का जनक कहे जाने वाले मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के रनीमेड में हस्ताक्षर किए गए थे। इसी मैग्ना कार्टा में आज का जो आधुनिक लोकतंत्र हमारा है उसके बारे में बहुत सारे प्रोविजंस थे। 15 जून 1219 को डेनमार्क का जो नेशनल फ्लैग है डैनीब्रोग, वो बैटल ऑफ लिंडनेसी के दौरान आकाश से गिरा। इसे वर्ल्ड का सबसे पुराना नेशनल फ्लैग माना जाता है। 15 जून 1667 को मानव में पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अंजाम दिया गया। फ्रांसीसी फिजिशियन जेन बैप्टिस्टे डेनिस जो थे, जो कि लुई 14वें के फिजिशियन थे, उन्होंने 15 साल के एक बीमार लड़के के शरीर में लगभग 12 आउंस के आसपास ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया। इसे एक मेमने के शरीर से लिया गया था। इसके बावजूद भी बच्चे की जान इसलिए बच गई शायद कि क्योंकि उस ब्लड की क्वांटिटी काफी कम थी। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पहला इंसिडेंस था। 15 जून 1844 को अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर को रबर के वल्कनाइजेशन का पेटेंट प्राप्त हुआ। ये प्रोसेस आज बड़ी कॉमनली यूज होने वाली प्रोसेस होती है। 15 जून 1869 को 1869 को अमेरिका के जॉन वेस्ले हयात को वर्ल्ड के पहले प्लास्टिक सेलुलोइड का पेटेंट प्राप्त हुआ। 15 जून 1991 को फिलीपींस के माउंट पिनेटुबो में वोल्केनिक इरप्शन हुआ। इसमें लगभग 800 लोग मारे गए और इसके फटने से वैश्विक तापमान में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। हमने 10 अप्रैल की अपनी न्यूज में कवर किया था कि 10 अप्रैल 1815 को भी माउंट तंबोरा, जो कि इंडोनेशिया का एक वोल्केनिक माउंटेन है, उसमें इरप्शन हुआ था। और वो इरप्शन इतना खतरनाक था कि उसके बाद उसके अगले साल यानी कि 1816 में पूरे यूरोप में गर्मी ही नहीं आई। तो उसको ईयर विदाउट समर कहा जाता है। उसके अलावा ये बड़ा एक फेमस माउंट पिनेटुबो का जो एक वोल्केनिक इरप्शन था, ये भी बड़ा फेमस वाला है। उसके अलावा 15 जून 1950 को फेमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म राजस्थान के चूरू जिले में हुआ। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाना शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिसंबर 2011 में इसे लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया। इस साल इसकी थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेज। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।